दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो टीजीटी पीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, तो एक एक सब्जेक्ट को यहां पर हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेंगे। उसके अलावा यहाँ पर कुछ लोगों को बालक और बालिका वर्ग में डाउट था, देखिए बता दें आपको, बालक वर्ग की जो वैकेंसीज हैं इनकी संख्या है 3213 यानी 3213, और बालिका वर्ग की जो संख्या है वैकेंसीज की उसमें सिर्फ 326 पद हैं। तो यहाँ पर जो बालिका वर्ग के लोग हैं काफ़ी परेशान हैं कि सर हमारे में बहुत कम पद हैं। तो बता दें, बालिका वर्ग के मतलब जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं वो बालक वर्ग में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो बालक वर्ग के लोग हैं वो सिर्फ अपने ही वर्ग में अप्लाई कर सकते हैं। यानी जो बालिकाएं हैं, जो फीमेल कैंडिडेट हैं, वो दोनों के लिए एलिजिबल हैं। दोनों में आप मतलब दोनों में से जो भी आपका सब्जेक्ट बन रहा है उसका कॉम्बिनेशन आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे, बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही कम समय में। समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा बात को, तो आपको डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा डाउट इसी में है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के। सबसे पहले हम क्लियर कर दें, डीएलएड वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। एग्जाम की डेट अभी क्लियर नहीं है कब होगी, लगभग 3 से 4 माह के बाद ही आपका ये एग्जाम होगा। डीएलएड वालों को यहाँ पर मौका नहीं दिया गया है। साथ ही साथ टेट या सीटेट पास करना जरूरी नहीं है, बीएड डिग्री आपके पास होनी चाहिए। कंप्लीट रिजल्ट आ चुका हो, फॉर्म भरने की अंतिम तारीख तक रिजल्ट आ चुका हो बीएड का। ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी एग्ज़ाम आपने दे दिया है और रिजल्ट नहीं आया है, या आप अपीयरिंग में है तो आप एलिजिबल नहीं है। कंप्लीट हो चुका हो, रिजल्ट आ चुका हो, फॉर्म भरने की अंतिम तारीख तक। अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी बन रहा है तो ध्यान रखिएगा, हिंदी के साथ संस्कृत का कॉम्बिनेशन जरूरी है। यानी अगर आप हिंदी विषय से आवेदन करना चाह रहे हैं टीजीटी के लिए, तो बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड अन्य समकक्ष डिग्री। सिंपल सी बात यह है, यहाँ पर आप पॉइंट नंबर 2 को समझिएगा। अगर आप हिंदी विषय से आवेदन करना चाह रहे हैं तो बीए में या फिर इंटर में संस्कृत होना चाहिए, किसी भी एक वर्ष में। तीनों वर्ष में ऐसा नहीं लिखा है कि तीनों वर्ष में ही आपके संस्कृत रहा हो, किसी एक वर्ष में बीए में अगर आपने हिंदी ले रखा है तो संस्कृत भी होना चाहिए। बाई चांस अगर आपका बीए में हिंदी है, संस्कृत नहीं है, बट इंटरमीडिएट में अगर आपका संस्कृत रहा है तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन हिंदी के साथ ना तो इंटरमीडिएट में आपका संस्कृत है, ना ही बीए में इंटरमीडिएट है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। गणित की अगर हम बात करें तो गणित विषय से आपने या तो बीए किया हो या फिर बीएससी किया हो गणित में, आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। गृह विज्ञान के लिए अगर हम बात करें, होम साइंस के लिए, तो गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र, होम इकोनॉमिक्स या घरेलू विज्ञान या गृह कला, इसमें से अगर आपने स्नातक बीएड कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें उर्दू, तो उर्दू में भी यही सेम चीज़ है। बीए में आपने किसी भी वर्ष में उर्दू, आपके रिजल्ट पे उर्दू लिखा होना चाहिए, यानी आपने उर्दू से अगर परीक्षा दी है, बीए में लिखा हुआ है साफ साफ। तीनों वर्षों में हो ऐसा जरूरी नहीं है, जहां पर तीनों वर्षों में होगा उसमें त्रिवर्षीय लिखा होगा। बीए के किसी भी एक साल में अगर आपने उर्दू से परीक्षा दी है, ठीक है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, बीए आपका अंग्रेजी साहित्य से हुआ, ग्रामर से नहीं। इंग्लिश लिटरेचर से अगर आपने बीए किया है तभी आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ इसमें यह कहा जा रहा है कि यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से त्रिवर्षीय स्नातक कोर्स, ठीक है, तीनों वर्ष में आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए। तीनों वर्ष में यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि त्रिवर्षीय, तो ये आप ध्यान रखिएगा। संस्कृत की बात करें तो बीए संस्कृत सहित एलटी या बीटी या बीएड या अन्य समकक्ष शिक्षा एवं शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा, तो यहाँ पर संस्कृत के साथ हिंदी का कॉम्बिनेशन जरूरी नहीं है, लेकिन हिंदी विषय से अगर आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो संस्कृत होना आवश्यक है। वाणिज्य की बात करें, अगर आपने बीकॉम कर रखा है तो आप वाणिज्य विषय से आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने बीएससी कर रखा है एग्रीकल्चर से तो आप कृषि विषय से आवेदन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कला की बात करें तो कला में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपनी अर्हता के हिसाब से इसको पढ़ लीजिएगा। शारीरिक शिक्षा की अगर हम बात करें
तो यहाँ पे भी आपने अगर स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त से अगर आपने स्नातक की उपाधि प्राप्त कर रखी है तो आप शारीरिक शिक्षा से आवेदन कर पाएंगे। विज्ञान में बहुत सारे लोगों को डाउट है, यहाँ पर विज्ञान को इन्होंने 2 भागों में कर दिया है। विज्ञान, अगर आप सिर्फ विज्ञान से आवेदन करना चाह रहे हैं तो बीएससी में आपका भौतिक विज्ञान के साथ साथ रसायन विज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों विषय किसी भी एक साल होना जरूरी है बीएससी में। जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान की जो शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के साथ अगर आपने बीएससी किया है तो आप जीव विज्ञान वाले में आवेदन करिए। विज्ञान में अगर आप सिर्फ आवेदन करना चाह रहे हैं तो ध्यान रखिएगा भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ आपने किया है अगर बीएससी, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। अपना रिजल्ट चेक करिए कि आपने किस विषय से किया है। बहुत सारे लोगों ने मतलब ऐसी बहुत सारे कॉलेज हैं जो बीएससी कराते हैं, मतलब हर प्रकार से होता है जुगाड़ वाला, तो बहुत सारे लोगों को अपने सब्जेक्ट ही नहीं पता होते हैं कि हमने किस विषय से किया है। ऐसा होता है बहुत सारे जिलों में, आपको भी पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इग्नोर करिए। यहाँ पर सामाजिक विषय वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट है। कुछ लोगों ने जैसे समाज शास्त्र के साथ कर रखा है, तो समाज शास्त्र इसमें काउंट नहीं होगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि सामाजिक और समाज एक ही इसी का हिस्सा होगा, बट वो अलग है। सामाजिक विज्ञान से अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं, सोशल साइंस से, तो इन चारों में से कोई 2 विषय होना चाहिए, लिखा है चारों में से कोई 2 विषय। इतिहास भूगोल या तो आप ले लीजिए, या इतिहास अर्थशास्त्र ले लीजिए। मतलब बीए में आपका होना चाहिए कॉम्बिनेशन, हम ये कहना चाह रहे हैं। बीए में इन चारों विषय में से आपकी मार्कशीट पर कोई 2 विषय होना चाहिए बीए में, तो आप आवेदन कर पाएंगे। संगीत वाला आप देख सकते हैं यहाँ पर भारत खंडे संगीत विद्यापीठ, प्रयाग संगीत समिति, इसमें से आपकी जो भी अर्हता है आप इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा। पीडीएफ हमने ऑलरेडी टेलीग्राम पर शेयर कर रखा है, तो हमें नहीं लगता अब इसमें कोई डाउट की आवश्यकता है। हमने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि डीएलएड वाले एलिजिबल नहीं है, सीटेट पास होना जरूरी नहीं है, बीएड की डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, रिजल्ट आ गया हो बीएड का। एक बार फिर से हम रिवाइज करा दें फटाफट से। हिंदी के साथ संस्कृत का कॉम्बिनेशन, गणित विषय के लिए आप बीए या बीएससी गणित विषय से किए हों तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा उर्दू, बीए में आपका विषय उर्दू रहा हो, अंग्रेजी इंग्लिश लिटरेचर से आपने बीए किया हो, संस्कृत आपका बीए में संस्कृत विषय रहा हो, बीकॉम कर रखा है तो वाणिज्य में आप आवेदन करिए, बीएससी एग्रीकल्चर से आपने कर रखा है तो आप कृषि में आवेदन करिए। कला के यहाँ पर कुछ प्रावधान दे रखे हैं, इनको आप पढ़िएगा, इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है। विज्ञान की अगर हम बात करें तो भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान के साथ अगर आपने बीएससी कर रखा है तो विज्ञान में आवेदन करिए। अगर बीएससी आपने जीव विज्ञान से की है जिसके अंतर्गत जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान होता है तो आप जीव विज्ञान से आवेदन करिए। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों को इसमें है, तो इन चारों में से कोई भी 2 आपके पास हैं अगर बीए में, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, इतिहास के साथ समाजशास्त्र ले लिया है, हिंदी ले लिया है, तो वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पीजीटी के लिए। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोशिश करेंगे आपके डाउट को दूर करने का। देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं पीजीटी प्रवक्ता पद के लिए अर्हताएं दे रखी कक्षा 11-12 के लिए। इसमें जो है बीएड आवश्यक नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर वेटेज मिल सकता है, यानी वरीयता मिल सकती है। वरीयता का मतलब ये हुआ 5 कैंडिडेट हैं वहाँ पर और 5 सीटें हैं। एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, ऐसा इसमें हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। 5 सीटें हैं और 5 कैंडिडेट हैं, ठीक है, जिसमें से समझिएगा 5 कैंडिडेट हैं और सीटों की संख्या 3 ही है। कैंडिडेट 5 हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सीटों की संख्या 3 है किसी भी विषय में, कैंडिडेट 5 हैं और इसमें से 3 के पास अगर बीएड है तो बीएड को वरीयता मिल जाएगी। ये वरीयता का मतलब आप समझ रहे होंगे। बीएड जरूरी नहीं है, यहाँ पर अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य क्या है, जैसे अगर आपको हिंदी से फॉर्म भरना है पीजीटी के लिए तो हिंदी में आपने एमए तथा संस्कृत के साथ बीए, यानी यहाँ पर भी हिंदी से अगर आप करना चाह रहे हैं तो संस्कृत का कॉम्बिनेशन जरूरी है। इसके बाद अगर हम बात करें गणित की, तो गणित से अगर आप पीजीटी के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो एमए या एमएससी आपने गणित से किया हो, या फिर बीए अगर आपने किया हो, बीएससी किया हो 3 वर्ष में गणित से, तो आप पीजीटी के लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पर गृह विज्ञान। गृह विज्ञान में भी सेम कंडीशन है। गृह विज्ञान, होम इकोनॉमिक्स या गृह कला एमए आपने किया हो गृह विज्ञान से तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अंग्रेजी की अगर हम बात करें
तो किसी भी विश्वविद्यालय से जो मान्यता प्राप्त हैं, विषय में स्नातकोत्तर उपाधि यानी पीजी आपने कर रखा हो, आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कला में प्रशिक्षण वरीयमान कुछ दे रखा है। संस्कृत की अगर हम बात करें तो संस्कृत से अगर आपने एमए कर रखा है तो आप आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर वाणिज्य, तो अगर आपने एमकॉम किया है तो वाणिज्य वाले विषय से आप आवेदन कर पाएंगे। इसी प्रकार से एमएससी अगर आपने एग्रीकल्चर से कर रखी है तो आप कृषि वाले में आवेदन कर पाएंगे। अर्थशास्त्र के लिए यहाँ पर एमए आपने अगर कर रखा है अर्थशास्त्र से, या एमकॉम कर रखा है, या फिर बीकॉम कर रखा है, नहीं एमकॉम तथा अर्थशास्त्र सहित बीकॉम, या नहीं है यहाँ पर एमकॉम और अर्थशास्त्र, मतलब बीकॉम और एमकॉम दोनों में ही आपका अर्थशास्त्र रहा हो, या फिर आपने बीए ऑनर्स में अर्थशास्त्र तीनों वर्ष में आपके सब्जेक्ट में रहा हो। बीए अगर आपने किया है, बीए ऑनर्स तीनों वर्षों में लिखा है, त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित तीनों वर्ष में आपका अर्थशास्त्र सब्जेक्ट रहा हो तो आप अर्थशास्त्र से पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। नागरिक शास्त्र की अगर हम बात करें तो एमए अगर आपका राजनीतिक विज्ञान से है तो आप कर सकते हैं, या फिर तीनों वर्षों में आपका बीए ऑनर्स में राजनीति शास्त्र विषय रहा हो। इतिहास की बात करें तो अगर आपने एमए इतिहास से कर रखा है, या फिर तीनों वर्षों में आपका बीए में इतिहास रहा हो तो आप कर सकते हैं, या फिर प्राचीन भारत इतिहास में एमए है तो आप आवेदन कर सकते हैं। भूगोल में सेम कंडीशन है, भूगोल विषय से आपने एमए किया हो या फिर एमएससी किया हो, या फिर बीएससी ऑनर्स या बीए ऑनर्स में आपका भूगोल रहा हो तीनों वर्ष में। एमए अगर आपने मनोविज्ञान से किया है तो आप यहाँ पर मनोविज्ञान विषय से आवेदन कर पाएंगे। समाजशास्त्र की बात करें तो एमए में आपका समाजशास्त्र विषय रहा हो, या फिर तीनों वर्षों में बीए ऑनर्स में आपका समाजशास्त्र। बहुत आसान भाषा में सब कुछ लिखा है, बस पढ़ने की और समझने की आवश्यकता है। रसायन विज्ञान में भी अगर आपने एमएससी कर रखा है रसायन विज्ञान से तो आप इसके साथ आवेदन कर पाएंगे, सेम कंडीशन है इन सभी में। जीव विज्ञान की अगर हम बात करें तो आपने जंतु विज्ञान में एमएससी किया हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट में है कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में जंतु विज्ञान। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा अपनी आवश्यकता के अनुसार, इसमें क्या ही हम आपको व्याख्या करके बताएं। सबसे ज़्यादा जो डाउट था हिंदी, संस्कृत और सोशल साइंस में, वो हमने क्लियर कर दिया है। भौतिक विज्ञान अगर आपने एमएससी से कर रखा है तो आप भौतिक विज्ञान के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिएगा, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा।